बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परवरदिगार आपको शाद व आबाद रखे। आज मैं अब जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है नरगिसी कोफ्ते। नरगिसी कोफ्ते बनाने के लिए मैंने 1 किलो गोश्त लिया, उसको धोकर साफ़ करके मैंने चॉपर में डाल दिया है और साथ ही अदरक लहसुन भी शामिल कर दिया और इसको अच्छे तरीके से पीस कर मैंने रख लिया है। ये देखिए मसाला कितनी अच्छे तरीके से गोश्त हमारा जो है वो तैयार हो चुका है। अब एक पैन में मैंने गर्म मसाला जो लिया है वो मैंने रोस्ट कर लिया है। इसको अच्छे तरीके से रोस्ट करने के बाद इसको मैंने पीस लेना है और साथ ही मैंने बेसन लिया है, बेसन को भी पीस कर रोस्ट करके मैं रखूँगी और इसको अच्छे तरीके से रोस्ट करने के बाद इसका कलर चेंज हो जाएगा। आप चाहें तो काले चने भी ले सकते हैं और उसको पीस लें, लेकिन मैंने बेसन को ज़्यादा अहम समझा है कि बेसन ज़रा अच्छा होता है, इससे बाइंडिंग अच्छी होती है। साथ ही मैंने प्याज अदरक लहसुन लेकर इनको मैंने हल्के से ऑयल में फ्राई कर लिया है और इनका कलर हमने चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा सौते करना है और फिर इनको हमने पीस लेना है। पीसने के दौरान में हमने इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर लेनी है, 5 से 6 अदद, इनको भी साथ में पीस लेंगे और साथ ही टमाटर प्यूरी भी हमने तैयार कर ली है। आप इसमें 5 से 6 अदद जो बादाम है वो भी ले सकते हैं। मैंने 7 से 8 बादाम लिए हैं और उनको भी पीस लिया है। अब ये मसाला जो हमने पीसा था इसको अच्छे तरीके से हमने फ्राई करना है। अब ये भुन जाए तो इसके अंदर हमने कोफ्ता मसाला शामिल करना है और साथ ही नमक भी ऐड कर लिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक शामिल करें। ये मसाला हमारा भुनता रहेगा। साथ ही हमने जो गोश्त तैयार करके रखा है कीमा, उसमें हम अपने तमाम स्पाइसेस डालेंगे, जिसमें गरम मसाला जो हमने पीसा है वो, लाल मिर्चों का पाउडर और नमक शामिल करेंगे और साथ ही बेसन और बादाम जो हमने पीसे थे वो भी शामिल कर देंगे। और ये मसाला जो है हमारा दूसरे चूल्हे पर तैयार होता रहेगा, ये भुनता रहेगा और ये जब घी छोड़ देगा तो फिर हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। ये मिक्सचर जो हमने तैयार करके रखा हुआ था उसमें मसाले डाले हैं वो मिक्स करेंगे और हमने एक अंडे उबाल के रखे हैं 6 अदद। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना लेना चाहें ले सकते हैं। अब इस तैयार कीमे को हमने जो है फैला के अपनी हथेली पर उसके अंदर अंडा रखा है और अंडे की बाइंडिंग जो है इसके अच्छे तरीके से करेंगे। कीमे की बाइंडिंग जो है ये बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। अगर आप हल्के हाथ से करेंगे तो ये कीमा दौरान पकने के ये खुल भी सकता है और ये सारा कीमा जो है बिखर जाएगा। ये देखें इस तरीके से हमने तमाम नरगिसी कोफ्ते जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। बिल्कुल अंडे की शेप देनी है और बाकी जो मिक्सचर हमारा बच गया था उससे हमने कोफ्ते बना लिए हैं। अब इनको हमने हल्का सा फ्राई करना है ताकि कलर आ जाए और ये जब ये कलर आ जाएगा तो इनको निकाल लेंगे और फिर साथ ही हमने अब ये नरगिसी कोफ्ते भी थोड़े फ्राई कर लेने हैं। फ्राई करने का मकसद ये होता है कि ये टूटते नहीं हैं पकने के दौरान में और इसी तरीके से इनकी बाइंडिंग रहती है और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। अब जो हमने मसाला तैयार किया हुआ था उसके अंदर हमने अपनी ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा सा पानी शामिल किया था। ग्रेवी हमारी ना ज़्यादा पतली होगी और ना ही ज़्यादा थिक। अब इसके अंदर हमने ये नरगिसी कोफ्ते शामिल कर दिए हैं और इनको हम 5 से 10 मिनट पकने के लिए रख देंगे जब तक कि ये तैयार होंगे। ये साथ में इसके तमाम स्पाइसेस का फ्लेवर भी इसमें चला जाएगा। आखिर में जब हमारी ये हंडिया तैयार हो जाएगी तो हमने जो गर्म मसाला पीस के रखा हुआ था वो भी शामिल कर देंगे ताकि ये भी अच्छे तरीके से इसका फ्लेवर भी इसमें शामिल हो जाए। अब 10 से 15 मिनट के लिए इसको ढक के रख दें। ये देखें अब हमारी हंडिया बिल्कुल तैयार है। नरगिसी कोफ्ते इंतहाई नरम और सॉफ्ट बने हैं। ये इनको बाद में फिर आप काट के इस तरीके से रख सकते हैं। यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि